स्वागत है आप सभी बच्चों का आज की इस क्लास के अंदर। और हम लोग यहाँ पर जो किस्सा और कहानी बढ़ा चुके हैं अगला, जो कि हमारा है क्लास 10th का IT 402। और हम लोग यहाँ पर डिजिटल डॉक्यूमेंटेशन एडवांस, जिसको यहाँ पर बेसिकली शुरू करने वाले हैं। तो कहानी कुछ इस तरीके से है कि आपके जो IT 402 है, इसमें आप किसी भी किताब को उठा लीजिए, चाहे सुमिता अरोरा हो, चाहे विकास गुप्ता हो, या कोई भी आप बुक की बात कर लीजिए। आप लोगों के यहाँ पर सेशंस दे रखे हैं, मतलब कि आपकी पूरी यूनिट होगी जैसे कि डिजिटल डॉक्यूमेंटेशन एडवांस। तो इसको इन्होंने क्या किया, अलग अलग सेशंस बना दिए हैं, अलग अलग, मतलब कह लीजिए कि सब पोर्शन या सब पार्ट्स अगर हम कह लें। तो यहाँ पर मैं आपको सेशन नंबर 1 है जो बेसिकली करा रही हूँ, और इसके अंदर आपको स्टाइल्स के बारे में चीजें हैं जो जानी, बड़ी डिटेल में, बड़े इत्मीनान से हर एक चीज प्रैक्टिकली है जो आप लोगों को मैं कराऊंगी। एंड बिल्कुल टेंशन नहीं लेने का, ठीक है, टेंशन लेने का नहीं, देने का नाम होता है। तो खैर, कहने का मतलब है यहाँ पर कि हम लोग डिजिटल डॉक्यूमेंटेशन एडवांस के अंदर स्टाइल्स को है जो बेसिकली स्टार्ट करेंगे। और आज की इस कक्षा में हम लोग स्टाइल से रिलेटेड हर एक चीज देख लेंगे, जैसे कि इंट्रोडक्शन, इसके टाइप हो गए, वर्किंग विद स्टाइल हो गया, इसको आप अपडेट कैसे कर सकते हो, एक नया स्टाइल क्रिएट करना, या फिर किसी और आपकी डॉक्यूमेंट के अंदर कोई स्टाइल आपने क्रिएट किया था उसको आपको लोड कराना है। तो हम ये सारी की सारी चीजें बेसिकली करने वाले हैं। अब जैसे मैंने इसके अंदर नाम लिया कि स्टाइल, तो होता क्या है, हे अपने स्टाइल में रहने का, तो बस वही चीज है स्टाइल। स्टाइल मतलब हम एक तरीके से फॉर्मेटिंग कर रहे हैं हमारे डॉक्यूमेंट्स के अंदर, हमारा जो टेक्स्ट है उसकी कुछ अलग अलग स्टाइल्स अप्लाई करके, जैसे कुछ टेक्स्ट के ऊपर, पैराग्राफ के ऊपर, कुछ फोटो के ऊपर हमने कुछ स्टाइल लगा दिए है ना। तो जैसा नाम है वैसा काम है, ठीक है। ऐसे कुछ नहीं है इसके अंदर, कोई बड़ी तोप नहीं है कि ये क्या है। स्टाइल इज ए फॉर्मेट, इज ए सेट ऑफ फॉर्मेट, मतलब फॉर्मेटिंग का क्या है, एक सेट आपको यहीं पर बंच दे दिया है ना, कि भाई अब तुम ये जो फॉर्मेटिंग करनी है टेक्स्ट से रिलेटेड, तो वो सारी तुम यहाँ पे कर सकते हो। तो एक बंच हो गया आपके पास में। यू कैन अप्लाई टू सेलेक्टेड पेजेस। आप पेजेस कुछ आपने, आपके पास 50 का आप डॉक्यूमेंट बना रहे हो, उसमें से कुछ पेजेस पर अगर आपको अप्लाई करना है, आपको टेक्स्ट पर, फ्रेम्स पर, कुछ फोटोज पर अगर आपको अप्लाई करना है क्विकली, अगर आप चाहते हो कि वो थोड़ा स्टाइल में आ जाए, तो आप इसका यूज है जो स्टाइल्स का करते हो। तो व्हेन यू अप्लाई ए स्टाइल, यू कैन अप्लाई अ होल ग्रुप और फॉर्मेट्स एट द सेम टाइम। मतलब आपका टाइम भी है जो बेसिकली सेव हो जाता है, कि अगर आप एक जो है आपने वर्ड के ऊपर या एक पैराग्राफ के ऊपर आपने कुछ फॉर्मेटिंग सेट कर दी है, तो बेसिकली आप अब उसको बार बार करने की बजाय व्हाट यू कैन डू, आप उसको फॉर्मेटिंग उसकी जो है बाकियों पर भी है जो कर सकते हो। मतलब आपका टाइम है जो इसमें सेव हो जाएगा, एंड आप वो सेम फॉर्मेटिंग दूसरों पर भी है जो बेसिकली कर सकते हो। तो कहता है कि फॉर एग्जाम्पल यू मे डिसाइड टू चेंज इंडेंटेशन, मतलब इसने एग्जाम्पल बताया कि आप जो भी फॉर्मेटिंग एक पैराग्राफ पर कर रहे हो, और आपके बाकी के जो पैराग्राफ्स हैं या फिर बाकी के जो पेजेस के पैराग्राफ हैं या पेजेस हैं, आप उन पर भी ये कर सकते हो। अब ये थ्योरी वाली चीज मैंने आपको बता दी, मेरे दिमाग में तो खैर ये प्रैक्टिकली चल रहा है। आप लोग अगर इसको पहली बार देख रहे हो तो ये सुनने में थोड़ा सा आपको लग रहा होगा, लेकिन जैसे मैं प्रैक्टिकल विंडो पर जाऊंगी, ये जो सवाल है अपने आप पानी है जो बन जाएंगे, मतलब उनके जवाब आपको मिल जाएंगे। अब देखो, स्टाइल्स या फॉर्मेटिंग जिसको हम लोग कर रहे हैं या करने वाले हैं, ये बेसिकली आप लोगों के कुछ 1 2 3 4 5 तरीके की होती हैं। तो जब आप स्टाइल्स की विंडो को ऐसे कुछ ओपन करते हो, तो आपके सामने ये अलग अलग ऐसे हैं जो ओपन होते हैं, इनका अपना अलग यूज है। जैसे पैराग्राफ, देखो नाम से काम को देखो या चीजों को देखो। पैराग्राफ तो पैराग्राफ स्टाइल्स है ना, कैरेक्टर तो कैरेक्टर्स पर अप्लाई, फ्रेम्स फ्रेम्स पर अप्लाई, पेजेस पेजेस पर अप्लाई, लिस्ट लिस्ट जैसा स्टाइल हो गया। फ्रेम्स में आप एक और चीज देख सकते हो, पिक्चर वगैरह पर, है ना। तो ये सारी चीजें हो गई। अब बेसिकली बात क्या है कि आप या तो F11 दबा लो, या फिर फॉर्मेट के अंदर जाकर के फॉर्मेटिंग, मतलब फॉर्मेट के अंदर जाकर के स्टाइल एंड फॉर्मेटिक ऑप्शन है, फॉर्मेटिंग ऑप्शन है, उसको आप क्लिक कर रहे होंगे। खैर, इसके लिए सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, राइटर को ओपन करेंगे। तो राइटर जो हमारा भाई साहब ओपन हो चुका है, थोड़ा सा टाइम है जो ले रहा है। जैसे ही राइटर हमारा ओपन होगा, तो ये हमारी फर्स्ट एकदम लुक है जो आप लोगों ने 9th क्लास में भी इसके साथ वर्क है जो किया होगा। इसके अलावा आप ये भी चीज कर सकते हो कि आप लोग फॉर्मेट में जाओगे, एंड यू विल बी फाइंडिंग हेयर स्टाइल्स एंड फॉर्मेटिंग, एंड यू कैन प्रेस F11 ऑल्सो। तो आपको ये डिस्प्ले हो गया। तो ये चीज तो आपको समझ में आ गई ना, कि यहाँ से तुम इसको बोले तो ये जो डॉट डॉट दिखाई दे रहे हैं, आप यहाँ से हाइड और इसको शो कर सकते हो। बाकी बेसिकली ये यहाँ पर जाकर के ये जो आपके सामने एकदम सुंदर सा ये फोटो दिखाई दे रही है, तो थ्रू दैट वी विल बी एबल टू, इसको मैं स्टाइल एंड फॉर्मेट्स, तो ये देखो 4 आपके पास में ये देखो आ गए हैं भाग, आप कह सकते हो। अगर मैं इसको यहाँ पर आपको दिखाऊं,
तो देखो ये जो मैंने आपको अभी अभी शो करके बताए हैं, है ना, ये जो आपको यहाँ पर बोले तो दिखाई दे रहे हैं। सो ये क्या है, पैराग्राफ है, कैरेक्टर एंड फ्रेम एंड पेज एंड स्टाइल लिस्ट, राइट। सो ये आपके अलग अलग फॉर्मेटिंग के ऑप्शन होंगे, तो आप इन पर क्लिक करके अपना काम तमाम है जो कर रहे होंगे। तो चलिए अब कहानी और किस्सा थोड़ा सा आगे बढ़ाया जाए और इसको एक बार क्लोज करते हैं। फालतू की विंडो ओपन हो चुकी है, एग्जिट कर देते हैं और यहाँ पर आते हैं। अब हम यहाँ पर किस्से कहानियों को शुरू करते हैं। अब मुझे क्या करना है, डी टी का मतलब है डमी टेक्स्ट, ठीक है। तो मैं इसके बाद में फंक्शन F3 को प्रेस करूंगी तो ये डमी टेक्स्ट मेरे पास कुछ आ जाएंगे। तो ये पैराग्राफ मतलब इस तरीके से आ गया। तो अब मेरे को जो इसके साथ चीज चाहिए बोले तो आई कैन डू दैट चीज। मतलब कि मुझे अगर इसमें से एक सेकेंड रुकेगा, अगर मुझे इसके अंदर से कोई भी फॉर्मेटिंग करनी है, जैसे कि मैंने इसके अलग अलग पैराग्राफ बना देती हूँ, तो मैं यहाँ पर इसका पैराग्राफ अलग, इसका अलग, ठीक है। तो ऐसे मैंने इसको कुछ अलग अलग पैराग्राफ में जो है डिवाइड कर दिया, ठीक है। तो अब मैंने जैसे इसको सेलेक्ट कर लिया, मैं इसके ऊपर कुछ ये हेडिंग 1, हेडिंग 2, 10 जो भी है, तो आपको टोटल कितनी 10 हेडिंग्स मिल रखी हैं। तो आप इस पर सेलेक्ट करते हुए जो भी आपको हेडिंग करनी है तो वो आप सेलेक्ट कर सकते हो बेसिकली। अब ये सेम हेडिंग आई वांट टू अप्लाई कुछ और पर, तो मैं इस फिल फॉर्मेट मोड पर क्लिक करूंगी और मैंने जैसे कि ये सेम मैं यहाँ पर अप्लाई करना चाहती हूँ, तो आई विल बी क्लिकिंग हेयर लाइक दैट, ठीक है। तो ये इस तरीके से मेरी हेडिंग्स यहाँ पर हो गई, राइट। अब इसको डीसेलेक्ट करेंगे एंड यहाँ पर दोबारा से इसी चीज को करेंगे। तो मैं यहाँ पर हेडिंग 9 या जो भी आपका मन करता है तो वो हेडिंग आप सेलेक्ट कर लीजिए। हो गई ये बात, ठीक है। अब हम कहानी में कुछ और थोड़ा सा ट्विस्ट लेकर के आते हैं और यहाँ पर कैरेक्टर स्टाइल्स को क्लिक करते हैं। लेट सपोज आई हैव क्लिक्ड ऑन दिस ऑफिसर्स के ऊपर क्लिक किया। अब मैं देखिए ड्रॉप के ऊपर क्लिक करूंगी, एम्फेसिस के ऊपर या एंड नोट, तो आप देखेंगे अलग अलग तरीके से ये किस तरीके से आपका थोड़ा थोड़ा चेंज है जो हो रहा है। प्लेस हो गया, कोटेशन के तौर पर हो गया, है ना। सो लाइक हाउ दिस स्टाइल आपका कुछ इस तरीके से कैसे चेंज हो रहा है, मतलब एक प्रॉपर एक कैरेक्टर की अगर हम बात करें, है ना, कैरेक्टर बाय कैरेक्टर कैसे चेंज हो रहा है, ठीक है। तो ये चीज होगी। अब मैंने इसको सेलेक्ट किया, फॉर्मेट पर क्लिक किया और अब जैसे वेटिंग को मैं सेलेक्ट कर रही हूँ, तो ऐसे करते करते आपको मल्टीपल जो भी है आपके वर्ड्स वगैरह आप उनको इस तरीके से चेंज कर सकते हो। जैसे लेबर मैंने किया तो लेबर इज, है ना, ठीक है। तो ये चीज हो गई आपकी कैरेक्टर फॉर्मेटिंग की। तो आपको जो मन करता है आप एक बार सीखने के लिए करिए, बाकी फिर बाद में जब आपको प्रोजेक्ट्स मिल रहे होंगे तो उसमें आपको फिर चीजें ध्यान में अच्छे से रखनी होंगी। अब देखिए मेरा अगला क्या है, फ्रेम। फ्रेम के लिए हमारे लिए बेटर ऑप्शन ये रहेगा कि हम लोग एक पिक्चर को यहाँ पर इंसर्ट कर लें, करके पिक्चर को इंसर्ट कर लूँ। अदरवाइज मैं टूल्स में गैलरी के अंदर भी जा करके अपनी गैलरी को ला सकती हूँ। कहाँ पर है हमारी टूल्स एंड वी हैव क्लिक्ड ऑन गैलरी, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए आपके पास अलग अलग पिक्चर्स हैं। जैसे मैं यहाँ पर कंप्यूटर का पिक्चर है जो लेकर के आती हूँ, ठीक है। तो इसका साइज हम थोड़ा सा छोटू कर लेते हैं, कोई ऐसी, हाँ। तो ये हमारा एक कंप्यूटर का पिक्चर हमें यहाँ पर पीसी का कंप्यूटर का पिक्चर है जो हमें डिस्प्ले हो रहा है। अब बेसिकली क्या है कि जैसे मैं इस पर लेबल्स कर दिया मैंने और देखो इसका जो है किस तरीके से साइज इसका श्रिंक हो गया, है ना, वाटरमार्क की तरह है और ग्राफिक्स फ्रेम की तरह। इसमें शायद फ्रेम आपको कुछ इस तरीके से बेसिकली डिस्प्ले हो जाएगा, है ना। सो लाइक हाउ वी विल बी एबल टू डू द चेंजेस हमारी पिक्चर के अंदर। तो ये फ्रेम फॉर्मेटिंग के अंदर बेसिकली चीजें आपको आ रही होंगी, ठीक है। तो ये किस्सा आपको समझ में आया। नेक्स्ट किस्से की बात करते हैं। तो इस फोटो को हम लोग इसको हटा देते हैं और नेक्स्ट हम लोग चलते हैं इस पेज स्टाइल के ऊपर, ठीक है। तो पेज स्टाइल बोले तो बॉस किस तरीके से काम करता है, जैसे कि ये मेरा पूरा पैराग्राफ यहाँ पर दे रखा है। तो जैसे कि मैंने यहाँ पर लैंडस्केप में किया तो ये देखो मेरे को लैंडस्केप मोड में है जो इस तरीके से डिस्प्ले हो रहा है। मैं लेफ्ट करूंगी तो मार्जिन मेरा लेफ्ट चला जाएगा। जो फुट नोट और एनवलप के साइज में देखो इस तरीके से आपको ये एनवलप के शेप में इस तरीके से आपको डिस्प्ले होकर के आ रहा है। मैं इसको थोड़ा सा बड़ा करके दिखाऊं एंड हाँ थोड़ा सा इस तरीके से, तो आपको ये शायद बेटर तरीके से दिखाई दे रहा होगा। जैसे राइट किया मैंने, लेफ्ट किया, लैंडस्केप किया, अब आई थिंक आपको बेटर वे में यहाँ पर ये चीज डिस्प्ले हो रही होगी, है ना। तो लाइक हाउ वी विल बी एबल टू इसको यूज करना कैसे हम कर सकते हैं। अगले किस्से पर जाएंगे तो जो हमारा लाइन स्टाइल्स आएगा, तो देखिए मैं इसको सेलेक्ट करती हूँ, ठीक है। सेलेक्ट करने के बाद में मैं लाइन 1 लिस्ट 1 पर चलती हूँ, लिस्ट 2 पर। तो जैसे मैं जिस पर क्लिक कर रही हूँ तो आप देख पा रहे होंगे कि कैसे इसके जो लाइंस के स्टाइल हैं वो किस तरीके से बुलेट्स नंबर्स ये कैसे चेंज हो रहे हैं,
है ना, दैट इज हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि हम कैसे इसके साथ डील करना चाहेंगे। ठीक है, तो ये कुछ इस तरीके से आपका आ रहा होगा, राइट। ठीक है, तो मैं ऐसे लिट्स और नंबर को लेके आ सकती हूँ। तो अभी तक मैंने आपको क्या चीज बताई, मैंने आपको पेज, पैराग्राफ स्टाइल, कैरेक्टर स्टाइल, आप लोगों को यहाँ पर फ्रेम एंड देन पेज और लिस्ट, ये पांचों की पांचों जो स्टाइल एंड फॉर्मेटिंग के किस्से थे वो हम लोगों ने यहाँ पर डिस्कस है, जो बेसिकली किए। तो मतलब कहने का कि अगर हम दोबारा अपनी विंडो के ऊपर जाते हैं तो हम ये चीज पाते हैं कि हम लोग इन सब को जान चुके हैं। तो जब भी आपको फॉर्मेटिंग करनी होगी तो आप इन चीजों का ध्यान रखते हुए फॉर्मेटिंग कर रहे होंगे। तो आपको शॉर्टकट कीज F11 और स्टाइल एंड फॉर्मेटिंग जो कि फॉर्मेट के अंदर है, ये आपको याद रखना है। अब अगला किस्सा जो कि हमारा है इसी के अंदर, तो इस तरीके से हम लोगों ने यहाँ पर स्टाइल इंट्रोडक्शन, इसके टाइप और वर्किंग विद स्टाइल है जो हम लोगों ने देख चुका है। इसके चारों टाइप, पांचों टाइप हम लोग देख चुके हैं, पैराग्राफ वगैरह सब कुछ, है ना। अब हम एक अपना खुद का स्टाइल क्रिएट करेंगे और देखेंगे उसको कैसे अपडेट कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए अब हम खुद का एक अपना स्टाइल है जिसको क्रिएट करते हैं। उसके लिए मैं ओपन करती हूँ जी बिल्कुल हमारा राइटर। अब यहाँ पर क्या है कि जैसे इसके पोज की मैं ऑफिसर्स को यहाँ पर सेलेक्ट करती हूँ। ठीक है, और करने के बाद इसका फ़ॉन्ट और इसको बोल्ड कर देती हूँ एंड इसका कुछ अलग, मैंने जैसे इसको अलग ऊपर ये कर दिया और मान लो इसका मैंने बैकग्राउंड भी सेलेक्ट कर दिया। ठीक है, तो अब ये हो गया। ओके, सो अब मैं कैरेक्टर के अंदर जाऊंगी, मतलब आपको क्या करना है, सबसे पहले कैरेक्टर स्टाइल में जाना है। फिर देखो ये न्यू स्टाइल फ्रॉम सिलेक्शन लिखा है, तो मैं न्यू स्टाइल फ्रॉम सिलेक्शन पर यहाँ क्लिक कर दूंगी और यहाँ पर मैं एक नाम दे दूंगी। मैंने न्यू S1 इसको नाम दे दिया। ठीक है, तो अब ये देखो मेरा यहाँ पर आपको विजिबल हो रहा होगा कि कैसे ये दिखाई दे रहा है। तो अब जैसे मेरे को किसी भी और को, जैसे मैं यहाँ पर वॉचिंग को सेलेक्ट करती हूँ और मैंने इसको न्यू S1 को सेलेक्ट किया, तो लाइक हाउ दिस इज कमिंग। ठीक है, जैसे मैं लेबर को यहाँ सेलेक्ट कर रही हूँ और मैंने न्यू S1 किया, तो देखो ये मेरे ऑटोमेटिकली अलग अलग जहां पर भी मैं सेलेक्ट कर रही हूँ तो वो मेरे क्या हो रहे हैं, उस नए स्टाइल के अकॉर्डिंग बन रहे हैं, है ना। तो अब अगर मुझे ये काफी सारों पे के ऊपर चाहिए तो वही चीज कौन सी कि मैं जैसे इसको सेलेक्ट करूंगी एंड देन मैं यहाँ फॉर्मेटिंग पर आऊंगी, जिससे फिल फॉर्मेट मोड बोलते हैं। तो अब ये बकेट का साइन सा आपके पास में आ जाएगा। अब मैं इस बकेट के साइन से जिस पर भी क्लिक कर रही होंगी तो वो बेसिकली मेरा उस तरीके से वो सेम फॉर्मेटिंग उसके ऊपर अपने आप ऑटोमेटिकली आती जाएगी। ठीक है, तो ये हमारे लिए थोड़ा सा इजी केस हो जाता है। ठीक है, तो ये फिल बकेट मोड से, अगर आपको इसको डी सेलेक्ट करना है तो आप इसको दोबारा से क्लिक कर दो, बकेट भाग जाएगी। लेके आना है तो ले आओ। ठीक है, अदरवाइज हम एस्केप भी यहाँ से एंटर कर सकते हैं, तो एस्केप से भी चला जाएगा। ठीक है, ओके, तो ये चीज आपके पास में हो गई। आई होप ये चीज आपको समझ में आई होगी और काफी इंटरेस्टिंग भी है। ठीक है, तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, एक नया स्टाइल क्रिएट कर सकते हैं। अब मान लीजिए मैं क्या करना चाहती हूँ कि ऑलरेडी जो मेरा क्रिएटेड स्टाइल है उसके अंदर मैं कोई अपडेशन करना चाहती हूँ, तो व्हाट टू डू फॉर दैट। जैसे कि मैं इस वॉचिंग को क्लिक करती हूँ और इसका जो स्टाइल है वो अलग से ये मैंने कर दिया और इसका कलर मैं थोड़ा सा और चेंज कर देती हूँ। लेट्स सपोज कि मैं इसको ब्लू कलर दे दिया। ठीक है, तो अब मैं जैसे इस पर सेलेक्ट करूंगी और ये वाला मेरा स्टाइल है, यहाँ पर जाकर के मैं अपडेट स्टाइल करूंगी, तो आप देखोगे कि बाकी के सारे भी मेरे किस तरीके से अपडेट हो गए। ठीक है, तो ये एक किस्सा हो गया। अब जैसे कि आपका नेक्स्ट आता है इसमें ड्रैग एंड ड्रॉप वाला, तो ये बहुत इजी है, बहुत आसान है। इसमें कुछ भी नहीं करना कि जैसे मैंने यहाँ पर इस स्टेप्स को सेलेक्ट किया और मैंने इसको बोल्ड कर दिया एंड कुछ मैंने यहाँ पर इसका कलर चेंज करके एंड देन ओके, सो इस तरीके से मैंने इसको सेलेक्ट कर लिया और मैं इसका बैकग्राउंड कुछ पिंक दे देती हूँ। ठीक है, तो मैंने इसको ऐसे सेलेक्ट कर लिया। अब मैं क्या करूँ, इसको सेलेक्ट करने के बाद में यहाँ पर देखो ड्रैग एंड ड्रॉप कर, जैसे ड्रॉप किया ये डायलॉग बॉक्स अपीयर हो गया कि आपको क्या रखना है इसका नाम। तो मैंने इसका नाम रखा न्यू S2 रख दिया। ठीक है, न्यू S2 रख दिया। ठीक है, अब मैं ओके पर क्लिक करूंगी तो आपको यहाँ पर देखो न्यू S2 विजिबल हो जाएगा। अब आपको करना कुछ भी नहीं है, जैसे मुझे इस पर अप्लाई करना है ये न्यू S2, सो आई विल बी क्लिकिंग लाइक हाउ। ठीक है, आप एक से ज्यादा मल्टीपल पर करना चाहते हो तो व्हाट आई विल बी डूइंग, आई विल बी यूजिंग दिस फिल फॉर्मेट बकेट और इस तरीके से जिसको भी मुझे करना मैं यूज करते रहूंगी। ठीक है, तो ये किस्सा और कहानी हुए यहाँ तक के, यानी कि आपने मेरे साथ स्टाइल के इंट्रोडक्शन, इसका टाइप, वर्किंग देख लिया, हमने अपना खुद का स्टाइल और उसको अपडेट करना सीख लिया और फिर हमने ड्रैग एंड ड्रॉप भी देख लिया। अब हम लोड स्टाइल करेंगे, कोई दूसरा स्टाइल
जो है किसी और डॉक्यूमेंट में, उसको किसी दूसरे डॉक्यूमेंट में कैसे हम अपलोड कर सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए अगर ये मेरे पास में मेरा एक डॉक्यूमेंट था जिसमें मैंने न्यू S1 और न्यू S2 है जो अप्लाई किया। अब मैं इसको एक बार सेव कर लेती हूँ, ठीक है। तो सेव के लिए हम यहाँ पर जो है Ctrl+S और सेव, मैं इसको डेस्कटॉप पर खैर कर लेती हूँ। तो डेस्कटॉप पर सेव करने के लिए मैं इसको दे देती हूँ कि भाई न्यू स्टाइल क्लास, ठीक है, 10th IT, ऐसा कुछ मैंने यहाँ पर दे दिया। इस डॉक्यूमेंट को मैंने सेव कर लिया। अब मैं इसको एक बार कट करके दोबारा अपने राइटर पर जाती हूँ। ये मेरा जहां मैंने सेव किया होगा वहां पर आ गया होगा, ठीक है। आई एम क्लिकिंग ऑन दिस ओपन ऑफिस राइटर अगेन। अब मैं क्या चाहती हूँ कि जैसे लेट ओपन दिस, ओके, सो दिस इज विजिबल टू यू, तो फंक्शन F3, तो ये मेरा पैराग्राफ आ गया। अब मैं जैसे मुझे वो वाला फॉर्मेट चाहिए था, तो मैंने यहाँ पर क्लिक कर दिया। अदरवाइज आप फॉर्मेट पर जाकर के भी, और अदरवाइज आप F11 भी क्लिक कर सकते थे। अब मैं जैसे इस कैरेक्टर पर जा रही हूँ तो मेरे को वो स्टाइल नहीं दिखाई दे रहे जो मेरे पहले थे। तो अगर मुझे वो वाले लोड कराने तो मैं क्या करूंगी, यहाँ पर जाऊंगी और लोड स्टाइल करूंगी। तो लोड स्टाइल करने के बाद में फ्रॉम फाइल पर मैं जाऊंगी एंड आई विल बी सर्चिंग हियर दैट फाइल, न्यू स्टाइल, जो भी मेरी ये फाइल थी। ये क्लिक, इस पर मैंने जैसे ही क्लिक किया तो देखो आपके पास में ये दोनों स्टाइल आपके दोबारा से आ गए, ठीक है। अब मैं जैसे ही इनमें से कोई भी स्टाइल पर क्लिक कर रही होंगी तो वो बेसिकली वहां पर मेरे आ रहे होंगे। तो मतलब किसी दूसरे डॉक्यूमेंट में पड़ा हुआ जो स्टाइल है वो आपका, वो आपने किसी तीसरे डॉक्यूमेंट में अगर आप लेकर के आ रहे हो तो वो आप ऐसे ला सकते हो। तो दोबारा से बताएंगे, कुछ नहीं, आपने लोड पर क्लिक किया एंड फ्रॉम फाइल किया, यहाँ पर वो जो फाइल आपके पास में पड़ी है उसको सेलेक्ट करके, दैट्स इट, योर वर्क इज डन हियर, ठीक है। तो यहाँ तक मैंने आपको सेशन 1 बताया है, IT 402 डॉक्यूमेंटेशन, डिजिटल डॉक्यूमेंटेशन एडवांस क्लास 10th, राइट। तो ये हम लोगों ने स्टाइल का इंट्रोडक्शन किया, उसके टाइप किए, सारा वर्किंग देखा, क्रिएट किया खुद का स्टाइल, इसको अपडेट करना सीखा, ड्रैग एंड ड्रॉप किस तरीके से कर सकते हैं नए स्टाइल को क्रिएट करते हुए, एंड लोड स्टाइल फ्रॉम अनदर डॉक्यूमेंट। ये सारी चीजें, किस्से, कहानियां हमने इस क्लास में बड़े ही इत्मीनान से देखी। दैट इज आवर सेशन 1। अगले किस्से में हम लोग इमेज के साथ में चीजें हैं जो देख रहे होंगे कि कैसे हम इमेजेस को इंसर्ट कर रहे होंगे एंड ये सारी बातें। तो क्लास 10th IT वाले स्टूडेंट्स, और नीचे जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर मेरा टेलीग्राम चैनल भी है जो दे रखा है, तो आप उसको भी है जो ज्वाइन करिए। एंड तो चलिए फिर मिलते हैं आपसे अगली क्लास के अंदर। थैंक यू सो मच, टू सब्सक्राइब द चैनल एंड बाय बाय।